हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रमुख समाधि स्थल देखने वाले हैं और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर फिक्स जो है पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड में भी है और एग्जाम में इससे लगातार क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले बढ़ते हैं। पहले हमारे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। राजघाट जो है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 के शाम को नई दिल्ली के स्थित बिरला भवन में गोली मारकर कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको याद रखना है राजघाट किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है विजय घाट। याद रखना विजय घाट किसकी समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री की। विजय घाट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। दिल्ली के रिंग मार्ग पर पड़ने वाला यह एक चौराहा है। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि जिसको पहले यूएसएसआर भी कहा जाता था, वहाँ पर के ताशकंद में रस्मी परिस्थिति में मौत हो गई थी। वह पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए वहाँ गए हुए थे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना क्या क्या है कि उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में। ठीक है, जो कि पहले किसका हिस्सा था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा किसान घाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाल में पूछा जा रहा है, ट्रेंड में चल रहा है ये। किसान घाट जो है ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इस पद पर रहे थे। चौधरी चरण सिंह जो हैं किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। 1987 में चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांस ली थी और दुनिया को अलविदा कहा था। ठीक है, उसके बाद उनके अनुयायी जो थे चौधरी चरण सिंह के समाधि के लिए दिल्ली में ज़मीन की मांग कर रहे थे, तो बाद में थोड़ा सा हंगामा के बाद उनको ज़मीन आखिरकार दे दिया गया था राजघाट के बराबर। ठीक है, जिससे नाम दिया गया किसान घाट, क्योंकि वो किसानों के नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है वीरभूमि। यह है राजीव गांधी का समाधि स्थल। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के पेरम्बूर में एक भयंकर बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। ठीक है, वीरभूमि श्री राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। ठीक है, आपको याद रखना है वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है महाप्रयाण। यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल जो था 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा, लगभग 12 साल का। ठीक है, सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई और राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है वो पटना के बासघाट के महाप्रयाण घाट पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है। आपको बिहार का भी कोई एग्जाम दे रहे होंगे जैसे कि बीएसएससी जो भी आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है नारायण घाट। यह है गुलजारी लाल नंदा जी का। गुलजारी लाल नंदा जो थे भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ था। को सियालकोट के पंजाब पाकिस्तान में हुआ था, जो उस टाइम में तत्कालीन पाकिस्तान था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल जी नंदा को 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मतलब टेम्पोररी बनाया गया है। ठीक है, पहली बार कब बनाया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है,
100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ 15 जनवरी 1998 को। तो इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है नारायण घाट। गुलजारीलाल नंदा जी का ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। पहला बार जेएल नेहरू के मृत्यु के बाद और दूसरा बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है शांतिवन। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू जी के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनका समाधि स्थल है। ठीक है, ये भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शक्ति स्थल। ये इंदिरा गांधी का है। यह स्थान भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में है। इंदिरा गांधी भारत की लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रही और चौथी बार के कार्यकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई जी का है। यह भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, यह स्थान कहाँ है अभय घाट? ये है गुजरात में, आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। ठीक है, मतलब पहले नेता जो कांग्रेस के अलावे थे और प्रधानमंत्री बने थे। इन भारत का सर्वोच्च रत्न दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना ये अकेले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगले है समता स्थल। ये जगजीवन राम जी का है। यह स्थान भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में है। आपको याद रखना है ये बिहार से बिलोंग करते थे, पर इनका समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है चैत्रा भूमि। डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। यह स्थान भारत के संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। यह स्थान दादर मुंबई में स्थित है और डॉक्टर BR अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपको याद रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थित है इनका समाधि स्थल? दादर मुंबई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एकता स्थल। ये ज्ञानी जैल सिंह का है। ये देश के 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 को पद की शपथ ली थे। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रमुख हत्या हुई थी। मतलब हत्या जो हुई थी प्रमुख घटना है इनके कुछ कार्यकाल का। एकता स्थल जो है भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है और इसका अपना राष्ट्रीय महत्व भी है। एकता स्थल जो दरियागंज इलाके में है जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला है उदय भूमि। उदय भूमि जो है KR नारायण का समाधि स्थल है। KR नारायण जो है KR नारायण जो हैं वो भारत के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो कि केरल से बिलोंग करते थे, मलयालम लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 27 अक्टूबर 1920 को हुआ केरल के एक छोटे से गांव में और 9 नवंबर 2005 को आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा KR नारायण जो है हमारे राष्ट्रपति थे और उनका समाधि स्थल क्या था? उदय भूमि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कर्मभूमि। कर्मभूमि जो है शंकर दयाल शर्मा जी का है। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा, 5 साल तक। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के वे 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं 1952 से 1956 तक। 9 अक्टूबर 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और कर्मभूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तभी से कर्मभूमि उनका समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगला स्मृति स्थल। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और वो 16 मई से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया।
पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया और उनके लिए राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये थे फ्रेंड आज के हमारे 15 समाधि स्थल से जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को रिमेंबर कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा श्योर शॉट पूछे ही जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो कि देखिए ज़्यादातर के क्या होता है, ज़्यादातर का समाधि स्थल नई दिल्ली में है। तो इसके अलावा जो जो बाहर साइड में है, जैसे कि कुछ दादर में है, कुछ पटना में है, कुछ मुंबई में है, तो ये सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आ जाऊँगा अगले दिन हम एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन को भी देख लेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।